आज हम लोग का टॉपिक है नाव और धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। चैप्टर का हेडिंग दीजिए, लिखिए नाव और धारा, लिखिए नाव और धारा, और इंग्लिश में लिखेंगे बोट एंड स्ट्रीम। ऐसे मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, नाव और धारा। इसको इंग्लिश से बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम। नाव और धारा में क्या होता है, पहले हम लोग ट्रेन चैप्टर पढ़े थे और उससे पहले पढ़े थे टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये समय केवल गाड़ी ही चलती थी, और नाव और धारा में क्या होता है, इसमें गाड़ी के साथ साथ इसमें क्या होता है, नाव के साथ साथ इसमें पानी भी चलता है। तो चलिए इसमें लिखिए, तो लिखिए अपना स्टाइल, लिखिए अपना स्टाइल, लिखिए अपना स्टाइल, लिखिए अब गाड़ी के साथ साथ रास्ता भी चलेगा, अब गाड़ी के साथ साथ रास्ता भी चलेगा। इसमें रास्ता कैसे चलेगा, तो इसमें नाव तो चलता ही है और उसमें धारा होता है, तो धारा भी चलता है, इसलिए इसमें रास्ता भी चलेगा। लिखिए अब गाड़ी के साथ साथ रास्ता भी चलेगा। लिखिए नीचे लिखिए, जब नाव किसी नदी या तालाब में, जब नाव किसी नदी या तालाब में जाती है तो जब नाव किसी नदी या तालाब में जाती है तो दो स्पीड काम करता है। हाँ, दो स्पीड काम करता है। लिखिए ठीक, जब नाव किसी नदी या तालाब में जाती है तो दो स्पीड काम करता है। पहला लिखेंगे नाव की गति और दूसरा लिखेंगे धारा की गति। पहला नाव की गति और दूसरा धारा की गति। जब नाव किसी नदी या तालाब में जाती है तो उसमें दो स्पीड काम करता है, पहला उसमें नाव की गति और दूसरा धारा की गति। अब देखिए, इससे समझने वाला बात है, नाव किसी नदी या तालाब में जब जाती है तो या तो उसमें जिस तरह नाव जा रहा है, अगर नाव अगर पूरब की ओर जा रहा है तो धारा भी पूरब की ओर बहेगा, माने धारा मतलब सेम दिशा में बहेगा। जिस दिशा में नाव जा रहा है उसी दिशा में धारा बहेगा। और नहीं तो दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, नाव जा रहा है अगर पूरब की ओर तो धारा बहेगा पश्चिम की ओर। माने इसमें दो मतलब क्या है, प्रवाह करता है, या तो नाव के सेम दिशा में धारा बहेगा या नाव के विपरीत दिशा में धारा बहेगा। तो लिखिए प्रवाह की स्थिति, नीचे लिखिए प्रवाह की स्थिति, प्रवाह की स्थिति। फर्स्ट में लिखेंगे, अब अगर धारा अगर सेम है, चलिए मैं इसको बोर्ड पर समझाता हूं। प्रवाह की स्थिति, प्रवाह की स्थिति, अगर जिस दिशा में अगर नाव जा रहा है अगर उसी दिशा में अगर धारा बह रहा है, मतलब सेम दिशा में बह रहा है, तो इसको बोला जाता है अनुकूल प्रवाह। और अगर विपरीत दिशा में बहेगा तो प्रतिकूल प्रवाह। और अनुकूल प्रवाह को ही बोला जाता है अनुकूल चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला इसमें रहेगा अनुकूल प्रवाह, या अनुकूल चाल भी लिखा रहता है कहीं कहीं। इसको इंग्लिश से बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और दूसरा होता है प्रतिकूल, जिसको बोला था ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। यहाँ ए छूट गया है। चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं। तो
अनुकूल प्रवाह क्या होता है, जिस दिशा में नाव जा रहा है अगर उसी दिशा में अगर धारा भी बहेगा तो उसको अनुकूल प्रवाह बोलेंगे या अनुकूल चाल बोलेंगे। और दूसरा क्या है, ये प्रतिकूल प्रवाह भी बोल सकते हैं या उधर प्रवाह भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर नाव अगर जा रहा है पूरब की ओर तो धारा बहेगा पश्चिम की ओर, मतलब विपरीत दिशा में रहेगा तो प्रतिकूल प्रवाह बोलेंगे या प्रतिकूल चाल भी बोल सकते हैं और या उधर प्रवाह भी बोल सकते हैं। और अगर सेम रहेगा तो अनुकूल चाल या अनुकूल प्रवाह कहा जाता है। चलिए हेडिंग दीजिए, लिखिए तो अनुकूल प्रवाह, इसको इंग्लिश से बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। अनुकूल प्रवाह लिख के हेडिंग एरो का साइन दीजिए और इसमें लिखिए तो अनुकूल प्रवाह। लिखिए अनुकूल प्रवाह। अनुकूल प्रवाह में हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे। लिखिए अगर जिस दिशा में नाव जा रहा हो, जिस दिशा में नाव जा रहा हो उसी दिशा में यदि धारा बह रहा हो तो, लिखिए जिस दिशा में नाव जा रहा हो और अगर उसी दिशा में धारा बह रहा हो तो इस प्रवाह को अनुकूल प्रवाह कहा जाता है। अगर जिस दिशा में नाव जा रहा हो और उसी दिशा में धारा बह रहा हो अगर जिस दिशा में नाव जा रहा हो और उसी दिशा में धारा बह रहा हो तो इस प्रवाह को अनुकूल प्रवाह कहा जाता है और इसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। लिख लिए, अगर जिस दिशा में नाव जा रहा हो उसी दिशा में धारा भी बह रहा हो तो इस प्रवाह को अनुकूल प्रवाह कहते हैं। इसको इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं, इसको अनुकूल चाल भी कहा जाता है। इसके हम लोग अपने स्टाइल में प्लस से सूचित करते हैं। लिखिए अनुकूल प्रवाह को हम लोग अपने स्टाइल में प्लस से सूचित करते हैं। अनुकूल प्रवाह को हम लोग अपने स्टाइल में प्लस से सूचित करते हैं। लिख लिए। इस पर एक हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, इसका पहले फॉर्मूला बता देते हैं अनुकूल प्रवाह का। देखिए समझिए, अनुकूल प्रवाह का बताते हैं, उसके बाद उधर प्रवाह का भी बता देंगे, ठीक है। देखिए अनुकूल प्रवाह में क्या होता है, अगर जिस दिशा में धारा बह रहा है और उसी दिशा में अगर नाव भी जा रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, नाव और फास्ट हो जाएगा, माने नाव की गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अनुकूल प्रवाह में धारा की चाल और नाव की चाल को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। और प्रतिकूल प्रवाह में नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो लिखिए अनुकूल प्रवाह को हम लोग इसको प्लस से सूचित करते हैं, प्लस से, और प्रतिकूल प्रवाह को माइनस से। अनुकूल प्रवाह की फॉर्मूला होता है इस तरह, अनुकूल प्रवाह या इसको अनुकूल चाल भी बोला जाता है, बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल प्लस धारा की चाल, धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ देते हैं, उसको अनुकूल प्रवाह कहा जाता है। लिखिए क्या ना, बटा में 2 नहीं होता है, अनुकूल चाल में केवल जोड़ा जाता है। लिखिए नाव की चाल प्लस धारा की चाल, लिख लिए इसको। लिखिए अनुकूल प्रवाह बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और इस पर एक हम प्रश्न देते हैं, प्रश्न लिखिए। लिखिए किसी शांत जल में नाव की चाल किसी शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और
धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अनुप्रवाह की चाल निकालिए। किसी शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अनुप्रवाह की चाल निकालिए। अच्छा, अनुकूल लिखे हैं, इसको अनुप्रवाह भी कहा जाता है। कितना आया? 12 किलोमीटर। अनुप्रवाह या अनुकूल प्रवाह, इसमें क्या करना है? नाव की चाल और धारा की चाल को क्या करना है? हमको जोड़ देना है, केवल जोड़ देना है बस। दूसरा है, लिखिए प्रतिकूल प्रवाह या उधर प्रवाह। उधर प्रवाह लिखिए, उधर प्रवाह, और इंग्लिश में बोला जाता है अप स्ट्रीम। उधर प्रवाह अप स्ट्रीम, हाँ अप स्ट्रीम। इससे पहले जो हम क्वेश्चन दिए उसको थोड़ा बोर्ड पर क्लियर कर देते हैं। अनुप्रवाह में क्या होता है या अनुप्रवाह की चाल क्या होता है? जब नाव की चाल और धारा की चाल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या करते हैं? अनुप्रवाह, मतलब इसको प्लस स्विच करते हैं, दोनों को जोड़ देंगे। इसका आंसर आ जाएगा 12। नाव की चाल कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर, और धारा की चाल कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा लिखिए उधर प्रवाह, जिसको इंग्लिश में अप स्ट्रीम कहा जाता है। उधर प्रवाह अप स्ट्रीम। सेकेंड है सेकेंड उधर प्रवाह, इसको प्रतिकूल चाल भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोला जाता है, अप स्ट्रीम। देखिए अप स्ट्रीम लिख के एरो का साइन दीजिए। इसमें क्या होता है? अगर इसमें धारा विपरीत होता है, नाव अगर जा रहा है पूरब की ओर तो धारा बहेगा पश्चिम की ओर। माने जब विपरीत धारा होगा तो क्या कहेंगे उसको? उधर प्रवाह या प्रतिकूल चाल। इसका डिफिनेशन लिखिए। जब नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही हो, जब नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही हो तो यह प्रवाह उधर प्रवाह कहलाती है। जब नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही हो तो यह प्रवाह उधर प्रवाह कहलाती है। जैसे नाव अगर जा रहा है पूरब की ओर तो धारा बहेगा पश्चिम की ओर, मतलब एक दूसरे क्या रहेगा? विपरीत दिशा में रहेगा। लिखिए जब नाव और धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में बह रही हो तो यह प्रवाह उधर प्रवाह कहलाती है। इसको इंग्लिश में अप स्ट्रीम कहा जाता है। उधर प्रवाह कहिए या विपरीत चाल कहिए, विपरीत चाल भी कहीं कहीं लिखा रहता है। लिख लिए। देखिए इसमें क्या होता है? जब भी नाव और धारा बहती है, नाव चलती है, धारा बहती है, चाहे धारा अगर सेम दिशा में बहे तब या धारा विपरीत दिशा में बहे तब। नाव कब चलेगा? जब नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, नाव कब चलेगा पानी में? जब नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, तब ये नाव चल पाएगा। अगर नाव की चाल से अगर धारा की चाल अगर ज़्यादा है तो नाव नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए उधर प्रवाह में चाल क्या होता है? घट जाता है। जैसे कि नाव जा रहा है पूरब की ओर और धारा अगर बह रहा है पश्चिम की ओर तो नाव का स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो उधर प्रवाह की चाल का फॉर्मूला होता है, लिखिए उधर प्रवाह की चाल बराबर या उधर प्रवाह बराबर नाव की चाल माइनस धारा की चाल, और इसको हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। उधर प्रवाह को हम लोग किससे सूचित करते हैं? माइनस से। माइनस से क्यों? क्योंकि इसमें घटाया जाता है नाव की चाल में से धारा की चाल को। लिखिए उधर प्रवाह की चाल बराबर उधर प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम, उधर प्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल में से धारा की चाल को क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे, क्योंकि नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगा, धारा की चाल कम होगा।
तब ये नाव चल पाएगा। नाव की चाल माइनस धारा की चाल। नाव की चाल में से धारा की चाल क्या हम लोग घटा देंगे। लिखिए, अनुप्रवाह को हम लोग प्लस से सूचित करते हैं और उधर प्रवाह को हम लोग माइनस सूचित करते हैं। और अनुप्रवाह में क्या करते हैं हम लोग, नाव की चाल और धारा की चाल को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, और उधर प्रवाह में हम लोग घटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो प्रश्न लिखिए। किसी शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ लिखिए, ठीक है, लिखिए। किसी शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उधर प्रवाह की चाल निकालिए। और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उधर प्रवाह की चाल निकालिए। किसी शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उधर प्रवाह की चाल निकालिए। कितना आया? 10। उधर प्रवाह की चाल में हमसे क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल को, और अनुप्रवाह में क्या करेंगे जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? सर आपको बता दें। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या है, अगर हमको उधर प्रवाह की चाल निकालना है, उधर प्रवाह में क्या होता है, नाव अगर जा रहा है पूरब की ओर तो धारा किधर बहेगा, पश्चिम की ओर, माने एक दूसरे के विपरीत रहेगा। अब अगर बताइए नाव अगर चल रहा है, धारा उसका अगर विरोध कर रहा है, तो नाव का स्पीड कमेगा कि बढ़ेगा? बताइए, नाव अगर चल रहा है और धारा उसके विपरीत है, मतलब नाव, जैसे कि आप हवा का हम उदाहरण देकर समझाते हैं। आप आ रहे हैं जैसे कि सुमेरा से गोबरसही की ओर आ रहे हैं, और हवा अगर गोबरसही से सुमेरा की ओर बढ़ रहा है, तो आपका स्पीड थोड़ा कम जाएगा। हवा आपका विरोध करता है, साइकिल का स्पीड कम जाएगा, इसीलिए क्या होता है उसमें घट जाता है। नाव धारा में वही होता है, अगर सुमेरा से इधर आएगा, इधर से फिर उधर जाएगा तो आएगा जाएगा नहीं। जैसे कि आप सुमेरा से जैसे गोबरसही की ओर आ रहे हैं, ठीक है, इधर से हवा है ना गोबरसही से सुमेरा की ओर बढ़ रहा है, माने विपरीत बढ़ रहा है। तो हवा जब बहेगा विपरीत बहेगा तो आपका स्पीड कम ना जाएगा। उसी तरह नाव धारा में भी होता है, नाव अगर जा रहा है पूरब से अगर पश्चिम की ओर, और धारा अगर पश्चिम से पूरब की ओर अगर बढ़ रहा है, पानी बह रहा है, तो नाव का स्पीड कम जाएगा ना। वही उसी को होते उधर प्रवाह बोलते हैं, अप स्ट्रीम, उसमें घट जाता है नाव की चाल में से धारा की चाल को। तो नाव का चाल कितना लिखाएंगे बोलिए? 15। धारा का चाल कितना लिखवाए हुए हैं? 5। तो उधर प्रवाह में चाल क्या होता है, घट जाता है। 15 - 5 10 किलोमीटर प्रति घंटा उधर प्रवाह की चाल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, बना के दिखाइएगा। क्वेश्चन लिखिए। तो अब जब क्वेश्चन देंगे उधर प्रवाह और क्या कहते हैं अनुप्रवाह, दोनों की चाल को हम लोग फेंट कर देंगे। क्वेश्चन लिखिए और इसको बना के दिखाइए। और सब में यही दो ही फॉर्मूला लगाना है। अगर अनुप्रवाह की चाल वाला फॉर्मूला लगाना है तो दोनों को जोड़ देंगे, नाव प्लस धारा। अगर उधर प्रवाह के अगर फॉर्मूला लगाना है तो उधर प्रवाह की चाल बराबर नाव माइनस धारा। अब जैसे इसमें देखिए उधर प्रवाह की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल दिया हुआ है, धारा की चाल दिया हुआ है। जब भी इसमें किसी दो का मान देगा तो तीसरा का मान आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? जैसे उधर प्रवाह की चाल लिखा हुआ है ना, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, हाँ लिख लीजिएगा। उधर प्रवाह की चाल अगर दिले है, अगर नाव का चाल दिले तो धारा की चाल निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों दिले है तो उधर प्रवाह की चाल निकाल सकते हैं। अगर ये और ये दिले है तो धारा की चाल निकाल सकते हैं। तीन में से किसी अगर दो का मान दिया होगा तो तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, ये उधर प्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल माइनस धारा की चाल। एक क्वेश्चन लिखिए। तो अब जब क्वेश्चन देंगे अनुप्रवाह की चाल और उधर प्रवाह की चाल से फेंट कर क्वेश्चन देंगे। राइट डाउन क्वेश्चन। यदि अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो
यदि अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल निकालिए। इसमें अनुप्रवाह की चाल वाला फॉर्मूला पर सेट कर देना है। यदि अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल निकालिए, बनाइए। और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। राइट डाउन फास्ट, डोंट राइट स्लोली। यदि अनुप्रवाह की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल निकालिए। अनुप्रवाह की चाल पर सेट करना है। 16 नहीं आएगा। तुम्हारा कितना है उमा? 8 सही है। देखिए अनुप्रवाह की चाल पर हमको क्या करना है? सेट करना है। ये अनुप्रवाह की चाल वाला फॉर्मूला पर हाँ प्लस होता है, तो कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है लिख लीजिएगा। जैसे इसे बताते हैं अनुप्रवाह की चाल, इधर देखिए अनुप्रवाह की चाल क्या अनुकूल चाल क्या होता है? दोनों में जुड़ता है बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल इस पर सेट कर देना है। अनुप्रवाह में चाल कितना दिए बताइए? 12। यहाँ 12 लिख दीजिए बराबर नाव के मान दिले हैं। नाव के चाल नहीं दिया हुआ है, नाव के पर नावे लिख दीजिए, नावे की चाल रहेगा। नाव के जगह पर नाव की चाल रहेगा। और धारा की चाल कितना दिले है? 4। धारा की चाल कितना दिया हुआ है बताइए? 4। एक आधे पर 4 भर देंगे। अब इधर घटेगा ना 12 पट्टी 4 कथी में? प्लस में, पट्टी कितना? माइनस बराबर नाव की चाल। तो नाव की चाल कितना हो जाएगा? 8 होगा ना। 8 बराबर नाव की चाल। कहने का मतलब नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल बराबर यही ना 8 आया है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर आ जाएगा। अनुप्रवाह में चाल क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। लिखिए तो इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे। हाँ धारा की चाल, अनुप्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। और अनुप्रवाह की चाल दे ले 12 तो 12 यहाँ भर दिए हैं। नाव की चाल अगर नहीं दे ले तो उसको नाव की चालें रहने दिए हैं। और धारा की चाल दे ले 4 तो 4 भर दिए हैं। और 12 है ये पट्टी 4 प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर नाव की चाल। 12 में से 4 गई तो 8 बचल, 8 बराबर नाव की चाल। मतलब नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्वेश्चन देते हैं, लिखिए तो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है लिखिए। यदि अनुप्रवाह की चाल यदि अनुप्रवाह की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो यदि अनुप्रवाह की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो और शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यदि अनुप्रवाह की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो और शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल निकालिए। इसी फॉर्मूला पर सेट कर देना है। अनुप्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। धारा की चाल ज्ञात करें। हाँ धारा की चाल निकालना है। प्रश्न है यदि अनुप्रवाह की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो और
शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल निकालिए। इसमें फार्मूला लगाना है, अनुप्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। इस 3 में किसी 2 का मान दिया हुआ है तो तीसरा का मान आप निकाल सकते हैं। बनाइए। बना लिए। आंसर कितना आया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। सर आपको कैसे बनेगा? ठीक है, कॉपी वहीं पर रखिए, मैं बोर्ड पे बताता हूँ। देखिए ये फार्मूला में कोई दिक्कत है? अनुप्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अनुप्रवाह में चाल क्या होता है? हमेशा जुड़ जाता है। अनुप्रवाह में चाल क्या होता है? प्लस होता है। और प्रतिकूल मतलब उधर प्रवाह में क्या होता है? घट जाता है। तो हम अभी जब प्रश्न दिए कथी का दिए हैं? अनुप्रवाह की चाल बराबर अनुप्रवाह की चाल बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। बस इसी बस सेट कर देना है। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए, अनुप्रवाह में चाल कितना दिया हो बताइए। अनुप्रवाह की चाल कितना दिया हुआ है बताइए पप्पू जी आप। हाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर नाव का चाल दिले है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस है तो प्लस धारा के मान दिले है, धारा के चाल के धारा के चाल हाँ नहीं दिया। निकालना है तो धारा के हम धोरे लिख देते हैं। और इतना धारा की चाल हमको ढोने की कोई जरूरी नहीं है, खाली आप धारा के धारा भी लिख सकते हैं। हम समझ जाएंगे कि धारा की चाल कह रहा है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए 15 12 कथी में है? ये प्लस में, ये पट्टी जाकर कथी में हो जाएगा? माइनस में बराबर धारा। 15 में से 12 गए तो कितना बचल? 3 बराबर धारा। कहने का मतलब धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिए तो। सर उतार लीजिए। हाँ इसको लिख लीजिए अच्छा तरह से, और ना समझ में आया तो घर जाने के बाद पूछ लीजिए। हाँ एक प्रश्न लिखिए तो। नहीं सर उतार लीजिए। हाँ राइट डन फास्ट। अगर प्रश्न में उधर प्रवाह की चाल पर क्वेश्चन है तो उधर प्रवाह की चाल पर आप फॉर्मूला पर सेट करेंगे। अगर प्रश्न में अनुप्रवाह क्या है? अनुप्रवाह की चाल बराबर अगर क्वेश्चन है तो अनुप्रवाह की चाल के फॉर्मूला पर सेट करेंगे। कुछ नहीं करना है, जोड़ना घटाना है। अगर अनुप्रवाह की चाल पूछेगा तो नाव और धारा का जोड़ देंगे। अगर उधर प्रवाह की चाल पूछेगा नाव और धारा को घटा देंगे। और हमेशा नाव में से धारा को घटाते हैं क्योंकि नाव की चाल ज़्यादा होता है, धारा की चाल कम होता है। अगर धारा की चाल अगर ज़्यादा होगा तो नाव चल नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये वो सर फॉर्मूला लिख दीजिए अच्छे से। ठीक है, इस पर लिख लिए हैं। हाँ लिख लीजिए। एक प्रश्न लिखिए। यदि किसी शांत जल में नाव की चाल यदि किसी शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि किसी शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यदि किसी शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और उधर प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल निकालिए। प्रति घंटा हो तो धारा की चाल निकालिए। इसको उधर प्रवाह की चाल के फॉर्मूला पर सेट करेंगे। प्रश्न में रिपीट कर देता हूं। यदि किसी शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल और उधर प्रवाह की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल निकालिए। इसको उधर प्रवाह की चाल के फॉर्मूला पर सेट कीजिए और बनाइए। ध्यान रखिए उधर प्रवाह की चाल में नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं। धारा की चाल क्या है? हाँ, धारा की चाल निकालना है। और आपको उधर प्रवाह की चाल निकालना है या अनुप्रवाह की चाल निकालना है?
धारा की चाल सर हम पढ़ धारा की चाल निकालना ठीक है। प्रश्न में क्या दिया गया है, अनुप्रवाह की चाल या उधर प्रवाह की चाल? उधर प्रवाह की चाल। उधर प्रवाह की चाल के फॉर्मूला पर सेट करेंगे। अगर आप अनुप्रवाह की चाल के फॉर्मूला सेट करते हैं तो आप भोदू है। ये हमारा हाँ, प्रश्न में क्या दिया गया है, उधर प्रवाह की चाल। आप उधर प्रवाह की चाल के फॉर्मूला सेट कीजिए। क्वेश्चन पहले पढ़िए एक प्रश्न। सर दिया है यदि किसी शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। हाँ, उधर प्रवाह की चाल ब्रेक मारिए अब। 6 किलोमीटर हाँ, प्रति घंटा। उधर प्रवाह की चाल है ना, सेट कीजिए। देखिए इधर उधर प्रवाह की चाल क्या होता है, उधर प्रवाह की चाल में क्या होता है, नाव और धारा जुड़ता है या घटता है, बताइए। घटता है। घटता है। नाव में से धारा की, धारा में से नाव, नाव में से धारा घटता हमेशा नाव की चाल ज़्यादा होता है। है। फार्मूला लिख दीजिएगा। यहाँ से लिख दिए, नाव की चाल माइनस धारा। धारा की चाल, धारा की चाल। मैंने बताया उधर प्रवाह में चाल हमेशा क्या होता है, घटता है, और अनुप्रवाह में जुड़ता है। नाव प्लस धारा अनुप्रवाह में, और उधर प्रवाह में नाव माइनस धारा। उधर प्रवाह की चाल दिया हुआ है, बताइए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति, इसके जब 10 भर देंगे बराबर। नाव की चाल दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। भर देंगे, माइनस तो माइनस। धारा की चाल देले है, नहीं जो इसका निकालना है। हाँ इसका, तो इसको धारा के बाद धारा लिख देते हैं। हमको धारा की चाल ढोने की कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए धारा की पट्टी में कथी में है, ये धारा कथी में है, ये पट्टी अगर कथी में हो जाएगा, हाँ इधर लिख देंगे धारा बराबर 6 तो पहले से है, यहाँ लिख देंगे, यही ना है। धारा अगर इधर आ जाएगा, और उधर की चाल कितना दिया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है। और नाव की चाल कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए देखिए इसको। इसमें आप उल्टा लिख दिए हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा गया है, उधर प्रवाह की चाल। आप उल्टा लिखेंगे तो माइनस में आंसर होबे करेगा। उधर प्रवाह की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर 10 भर दिए थे। नाव की चाल कितना दिया हुआ है, हाँ नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, माइनस धारा के पर धारा ही रहने देंगे। अभी तो माइनस में आंसर आ रहा था। धारा ये पट्टी कथी में है, माइनस में। ये पट्टी कथी में हो जाएगा, प्लस में। धारा बराबर 10 तो पहले तो लिख देंगे हम लोग, और 6 कथी में है, प्लस में। ये पट्टी कथी में हो जाएगा, माइनस माइनस में। तो धारा का मान कितना आया, मतलब धारा की चाल कितना आया, बताइए। धारा की चाल बराबर 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और क्वेश्चन लिखिए, ये सबका हाँ इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। इसमें लिखा गया है उधर प्रवाह की चाल और नाव की चाल में से क्या है, घटाया गया है। जब भी उधर प्रवाह में चाल पूछेगा तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, और इसी पे सेट कर देंगे। जब भी अगर 3 में कोई 2 का मान दिले है तो तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं।